परिचय। आज आरती और रचना बाजार गईं और फिर घर वापस आईं। आरती ने पंखे और बल्ब का स्विच ऑन किया। पंखा धीरे चल रहा था तो आरती ने पंखे के रेगुलेटर को तेज रफ्तार पर कर दिया। रचना ने आरती से पूछा, तुमने सिर्फ रेगुलेटर को घुमाया तो पंखे की रफ्तार कैसे बढ़ गई? ये कैसे काम करता है? आरती ने जवाब दिया कि पंखे का रेगुलेटर एक चर प्रतिरोधक की तरह काम करता है। शुरुआती स्थितियों में प्रतिरोध उच्च होता है और पंखे की गति कम होती है, लेकिन जब रेगुलेटर घुमाया जाता है तो इसका प्रतिरोध घटकर इसके न्यूनतम मान पर हो जाता है और इस प्रकार पंखे की गति उच्चतम हो जाती है। इसका अर्थ है कि प्रतिरोधक का घटता है तो विद्युत धारा का मान बढ़ता है। छात्रों, आज हम विद्युत धारा के बारे में और अधिक पढ़ेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: विद्युत धारा को परिभाषित करना, चालकों में विद्युत धारा को समझना, ओम का नियम परिभाषित करना, प्रतिरोधकता की गणना करना, ओम के नियम की सीमाएं जानना, विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता का निर्धारण करना, प्रतिरोध की ताप निर्भरता का मूल्यांकन करना, विद्युत ऊर्जा और शक्ति को परिभाषित करना, प्रतिरोधकों के युग्म का मूल्यांकन करना, सेल और इसके संयोजनों को समझना, किरचॉफ नियम को बताना, व्हीटस्टोन सेतु, मीटर सेतु और पोटेंशियोमीटर को परिभाषित करना। विद्युत धारा किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल से एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मान लीजिए डेल्टा टी समय में कुल आवेश डेल्टा क्यू क्षेत्र से प्रवाहित होता है। औसत विद्युत धारा डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी होगी। यदि आवेश का प्रवाह स्थिर नहीं है तो तात्क्षणिक विद्युत धारा डी क्यू बटे dt होती है। धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है। विद्युत धारा की दिशा धनात्मक आवेशों के प्रवाह की दिशा में ली जाती है। चालकों में विद्युत धारा। किसी चालक में धारा के प्रवाह के लिए उसमें विभवांतर होना आवश्यक है। धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की दिशा में होता है। जब एक बैटरी किसी चालक के सिरों से जोड़ी जाती है तो बैटरी के टर्मिनल से जुड़े सिरों से प्रारंभ होकर चालक पर विपरीत चिन्ह का पृष्ठीय आवेश बनने लगता है। यह पृष्ठीय आवेश विद्युत क्षेत्र का निर्माण करते हैं। यह विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉन के विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने का कारण होता है। संघटट के कारण इलेक्ट्रॉन चालक में धीमी गति से प्रवाहित होते हैं और उनके औसत वेग को अपवाह वेग Vd कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के इस निर्देशित प्रवाह से धारा का निर्माण होता है। ओम का नियम। ओम के नियम के अनुसार किसी चालक धातु का विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है या V बराबर IR, जहां अनुपातिकता स्थिरांक R को चालक पदार्थ का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। कोई भी विद्युत यंत्र जो विद्युत धारा के प्रवाह का एक निश्चित मात्रा में प्रतिरोध करे तो उसे प्रतिरोधक कहते हैं। हम प्रतिरोध को इस चिन्ह द्वारा व्यक्त करते हैं। हम कल्पना करते हैं कि L लंबाई के एक तार में समरूप विद्युत क्षेत्र E और अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल A है। तार के सिरों के बीच विभवांतर दिया है V बराबर EL, लेकिन I बराबर A बटे रो L गुणन V, जहां रो पदार्थ की प्रतिरोधकता है। उपरोक्त समीकरण में I का मान रखिए, हमें प्रतिरोध का मान प्राप्त होता है जो कि रो L बटे A बराबर है। हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि
किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युक्त क्रमानुपाती होता है। इलेक्ट्रॉन का अपवाह और प्रतिरोधकता का उद्गम। जब विद्युत क्षेत्र प्रयुक्त नहीं होता है तो इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक तापीय वेग किसी भी दिशा में नेट धारा नहीं उत्पन्न करते। जब विद्युत क्षेत्र प्रयुक्त होता है तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत त्वरण महसूस करता है। ए बराबर ऋण ई बटे एम। एक काल अंतराल डेल्टा टी विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन के वेग में परिवर्तन ई त्वरण और काल अंतराल के गुणन के बराबर होता है। यदि टाउ संघटकों के बीच औसत समय है, इलेक्ट्रॉन का औसत अपवाह वेग त्वरण और टाउ के गुणन के बराबर होता है। मात्रा टाउ को विश्रांति काल कहते हैं। यह निकाय को संघटक द्वारा साम्य अवस्था में वापस आने में लगा समय की मात्रा के बराबर होता है। धारा घनत्व को निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है। जे बराबर ऋण NeVd। उपरोक्त समीकरण में Vd का मान रखने पर हमें प्राप्त हुआ जे बराबर Ne वर्ग टाउ बटे m गुणन E। अतः पदार्थ की चालकता है सिग्मा बराबर Ne वर्ग टाउ बटे m और पदार्थ की प्रतिरोधकता है रो बराबर m बटे n गुणन E वर्ग टाउ। गतिशीलता। किसी चालक पदार्थ में गतिशील आवेश वाहक की गतिशीलता प्रति विद्युत क्षेत्र अपवाह वेग के परिणाम के रूप में परिभाषित होता है। गतिशीलता म्यू बराबर Vd बटे E, जो कि E टाउ बटे m के बराबर होता है। ओम के नियम की सीमाएं। हालांकि ओम का नियम बहुत से पदार्थों के लिए सत्य पाया गया है, फिर भी विद्युत परिपथ में प्रयुक्त ऐसे कई पदार्थ और यंत्र हैं जिनमें V और I में समानुपातिकता नहीं होती। विचलन निम्न प्रकार के होते हैं। V और I के बीच संबंध चिन्ह V पर निर्भर करता है। V के परिमाण को स्थिर रख उसकी दिशा उलट देने पर उसी परिमाण की धारा उत्पन्न नहीं करता जैसा कि I विपरीत दिशा में करता है। V I के समानुपाती नहीं रह जाता। समान धारा V के लिए I के एक से अधिक मान होते हैं। इस तरह का व्यवहार करने वाला एक पदार्थ गैलियम आर्सेनाइड है। विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता पदार्थों का नैसर्गिक गुण होता है। चालकों जैसे तांबा में निम्न प्रतिरोधकता होती है। अर्धचालक पदार्थों जैसे जर्मेनियम में प्रतिरोधकता चालक और कुचालक के बीच की होती है। विद्युतरोधी जैसे रबर में उच्च प्रतिरोधकता होती है। वर्ण कोड प्रतिरोधक की प्रतिरोधकता को दर्शाने के लिए वर्ण कोड की पद्धति का प्रयोग किया जाता है। प्रतिरोधक के चारों तरफ उनके विशेष महत्व वाली रंगों की एक पट्टी बिछा दी जाती है। आइए एक उदाहरण लें। दिए गए प्रतिरोधक के लिए पीला 4 को व्यक्त करता है, बैंगनी 7 को व्यक्त करता है, लाल 10 की घात 2 को व्यक्त करता है और सुनहरा 5% को व्यक्त करता है। उपरोक्त आंकड़ों को एकत्रित करने पर दिए गए प्रतिरोध की कुल प्रतिरोधकता 5% सहता मान के साथ 47 गुणन 10 की घात 2 होगी। प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता ताप पर निर्भर करती है। ताप और प्रतिरोधकता का अंतर संबंध निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है, जहां रो और रो नॉट क्रमशः T और T नॉट ताप पर प्रतिरोधकताएं हैं। अल्फा को प्रतिरोधकता ताप गुणांक कहते हैं। धातुओं में ताप में वृद्धि के साथ ही प्रतिरोधकता में वृद्धि होती है और अल्फा का मान धनात्मक होता है। मिश्र धातुओं में प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है, लेकिन ताप
निर्भरता क्षीण होती है। मिश्र धातु में पूर्ण शून्य ताप पर भी अवशेष प्रतिरोधकता होती है, जबकि शुद्ध धातु में पूर्ण शून्य ताप पर उपेक्षणीय अति न्यून प्रतिरोधकता होती है। अर्धचालकों में ताप में वृद्धि होने पर प्रतिरोधकता कम होती है और अल्फा ऋणात्मक होता है। विद्युत ऊर्जा और शक्ति। कल्पना कीजिए कि एक परिपथ में धारा I है और उसके दो सिरों A और B के बीच विभवांतर V है। काल अंतराल डेल्टा T में आवेश की एक मात्रा डेल्टा Q बराबर I डेल्टा T परिपथ के बिंदु A से B बिंदु की ओर चलती है और विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य है। जिस दर से विद्युत ऊर्जा किसी परिपथ के एक भाग में प्रवेश करती है उसे विद्युत शक्ति निवेश कहते हैं। शक्ति का SI मात्रक वॉट होता है। प्रतिरोधक में क्षयित शक्ति। जब किसी प्रतिरोधक में विभवांतर V उपस्थित हो, प्रतिरोधक के मुक्त इलेक्ट्रॉन में विद्युत क्षेत्र द्वारा त्वरण उत्पन्न किया जाता है और उनमें गतिज ऊर्जा का संचार होता है। ये इलेक्ट्रॉन प्रतिरोधक पदार्थ के परमाणुओं से संघटन करने पर उन्हें अपनी गतिज ऊर्जा का एक अंश प्रदान करते हैं। प्रतिरोधक में ऊर्जा का यह स्थानांतरण प्रतिरोधक के ताप में वृद्धि कर देता है। प्रतिरोध में शक्ति निवेश निम्न प्रकार व्यक्त की जाती है। प्रतिरोधकों का संयोजन। दो या अधिक प्रतिरोधकों को किसी भी मात्रा के वांछित मात्रा का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से एक निश्चित क्रम में संयोजित किया जा सकता है। प्रतिरोधकों के संयोजन सा समतुल्य प्रतिरोध को एक ऐसा एकल प्रतिरोधक माना जाता है जो पूरे संयोजन के वोल्टेज और शेष परिपथ की धारा I में परिवर्तित किए बगैर संयोजन को प्रतिस्थापित कर देता है। प्रतिरोधकों के संयोजन के दो प्रकार हैं, श्रेणी संयोजन और पार्श्व संयोजन। श्रेणी में प्रतिरोध। प्रत्येक प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा ही संयोजन में प्रवेश करने वाली धारा होती है। पूरी श्रेणी संयोजन का विभव पात सभी प्रतिरोधकों के विभव पातों के योग के बराबर होता है। श्रेणी में प्रतिरोधकों की किसी भी संख्या के लिए समतुल्य प्रतिरोधक सभी प्रतिरोधकों के योग के बराबर होता है। समतुल्य प्रतिरोध श्रेणी संयोजन के सबसे बड़े प्रतिरोध से बड़ा होता है। पार्श्व प्रतिरोध। प्रत्येक प्रतिरोधक में विभव पात समान होता है। संयोजन में प्रवेश करने वाली कुल धारा सभी प्रतिरोधकों की धारा के योग के बराबर होती है। पार्श्व में प्रतिरोधकों की किसी भी संख्या के लिए समतुल्य प्रतिरोधक का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधकों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। समतुल्य प्रतिरोध संयोजन की सबसे छोटे प्रतिरोध से छोटा होता है। उदाहरण। आइए प्रतिरोधकों के संयोजन का एक उदाहरण लें। आकृति में दिखाए गए प्रतिरोधक संजाल में A और B के बीच प्रतिरोध की गणना कीजिए। आइए हल देखें। A और B के मध्य प्रतिरोध RAB की गणना के लिए हम आकृति में दिखाए गए एक समतुल्य संजाल का निर्माण करते हैं। अब हम भुजा GEFH के प्रतिरोध की गणना करते हैं, जो कि 1-1-1 बराबर 3 ओम है। यह भुजा GH के प्रतिरोध के पार्श्व में है। अतः G और H के मध्य प्रभावी प्रतिरोध 0.75 ओम है। अब RAB बराबर 1-0.75-1 बराबर 2.75 ओम है। अतः A और B के मध्य प्रभावी प्रतिरोध 2.75 ओम है। सेल किसी प्रतिरोधक में धारा के स्थायी प्रवाह के लिए संपूर्ण प्रतिरोधक में विभवांतर को बनाए रखता है।
जब धारा प्रवाहित होती रहती है तो सेल के ऋणात्मक टर्मिनल पर धनात्मक आवेश एकत्रित होते रहते हैं। जब तक ये ऋणात्मक टर्मिनल के ये धनात्मक आवेश सेल के अंदर स्थित विद्युत अपघटय के माध्यम से धनात्मक टर्मिनल पर स्थानांतरित नहीं हो जाते, तब तक दोनों टर्मिनलों के बीच विभवांतर को स्थिर रखना संभव नहीं है। सेल के अंदर स्थित विद्युत अपघटय के माध्यम से एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक आवेश के स्थानांतरण के लिए कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि विद्युत अपघटनी विलयन आवेश की गति के खिलाफ प्रतिरोध उत्पन्न करता है। इसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ईएमएफ सेल के अंदर निम्न विभव वाले टर्मिनल से उच्च विभव वाले टर्मिनल की तरफ आवेश की गति के लिए प्रति एकक आवेश में किए गए कार्य को विद्युत वाहक बल ईएमएफ कहते हैं। सेल का ईएमएफ होता है E बराबर I गुणे R प्लस R। यहां R वाह प्रतिरोध है, R आंतरिक प्रतिरोध है, I परिपथ में उपस्थित धारा है। एक आदर्श सेल में शून्य आंतरिक प्रतिरोध होता है। परिपथ में प्रयुक्त वोल्टता सेल के ईएमएफ के बराबर होती है। श्रेणी तथा पार्श्वक्रम में सेल। श्रेणी संयोजन में सेल। श्रेणी में सेल के सिरों को परस्पर इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक सेल से धारा प्रवाहित हो। जब सेल श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो बैटरी का ईएमएफ सभी सेलों के ईएमएफ के योग के बराबर होता है। कुछ आंतरिक प्रतिरोध सभी सेलों के आंतरिक प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। प्रत्येक सेल में वही धारा होती है जो पूरे श्रेणी क्रम में होती है। यदि n समरूप सेल प्रत्येक का ईएमएफ E और आंतरिक प्रतिरोध R है, एक श्रेणी में जोड़े गए हैं, तो परिपथ में प्रवाहित धारा होगी। पार्श्वक्रम में सेल संयोजन। जब सेल के आवेश को विभिन्न सेलों में विभाजित किया जाता है तो इसे पार्श्वक्रम सेल संयोजन कहते हैं। जब समरूप सेल पार्श्वक्रम में संयोजित होते हैं, बैटरी का ईएमएफ एकल सेल के ईएमएफ के बराबर होता है। कुछ आंतरिक प्रतिरोध का व्युत्क्रम सभी एकल सेलों के आंतरिक प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। बाह्य परिपथ की धारा सभी सेलों में समान रूप से विभाजित होती है। यदि n समरूप सेल प्रत्येक का ईएमएफ E और आंतरिक प्रतिरोध R है, एक पार्श्वक्रम में जोड़े गए हैं, तो परिपथ में प्रवाहित धारा निम्न होगी। किरचॉफ के नियम। पहला नियम, संधि नियम। किसी संधि पर संधि से प्रवेश करने वाली विद्युत धाराओं का योग इस संधि से निकलने वाली विद्युत धाराओं के योग के बराबर होता है। संधि में प्रवेश करने वाली या निकलने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। दूसरा नियम, पाश नियम। प्रतिरोधकों तथा सेलों से सम्मिलित किसी बंद पाश के चारों ओर विभव में परिवर्तनों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु एक यंत्र है जिसका प्रयोग अज्ञात प्रतिरोध के मापन के लिए किया जा सकता है। इसमें एक बैटरी, एक गैल्वेनोमीटर तथा 4 प्रतिरोधकों का नेटवर्क होता है। धारा I संधि A से प्रवेश करती है, जहां यह धारा I1 और I2 धारा में विभाजित हो जाती है। गैल्वेनोमीटर संधि C और D के मध्य सेतु का निर्माण करता है। प्रतिरोधों का मान व्यवस्थित करके गैल्वेनोमीटर में धारा का मान शून्य कर दिया जाता है, जो शून्य विक्षेप द्वारा इंगित होता है। इस स्थिति में सेतु को संतुलित कहते हैं। संतुलन सेतु के लिए शर्त है। व्हीटस्टोन सेतु उस स्थिति में सर्वाधिक संवेदनशील होता है जब प्रतिरोध R1 और R2 के परिमाण की कोटि समान हो। मीटर सेतु। मीटर सेतु
व्हीटस्टोन सेतु की एक प्रायोगिक युक्ति है। यह यंत्र 1 मीटर लंबे एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार से निर्मित होता है, जिसे 2 टर्मिनलों ए और सी के बीच एक लकड़ी की पट्टी पर एक समानांतर मीटर स्केल, जो तार के किसी भी भाग की लंबाई माप सकती है, के साथ कस दिया जाता है। हम सेल को पूरे तार, जिसकी लंबाई एसी है, से जोड़ देते हैं। गैल्वेनोमीटर का एक सिरा रिक्तियों के मध्य बीचों बीच बिंदु डी पर तांबे की पट्टिका से जुड़ा रहता है और दूसरा सिरा एक जॉकी से जुड़ा होता है, जिसे तार के किसी भी वांछित बिंदु से जोड़ा जा सकता है। एक प्रतिरोध बॉक्स आर रिक्ति G1 से जुड़ा होता है और अज्ञात प्रतिरोध S रिक्ति G2 से जुड़ा होता है। संतुलन की अवस्था में हम पाते हैं, अज्ञात प्रतिरोध की गणना के लिए हमें केवल संतुलन लंबाई ही की शुद्ध परिगणना करनी होती है। विभव मापी। विभव मापी का अनुप्रयोग 2 सेलों या ईएमएफ के अन्य 2 स्रोतों के ईएमएफ की तुलना करने के लिए किया जाता है। विभव मापी का प्रयोग सेल के आंतरिक प्रतिरोध के मापन, धारा मापी या वोल्ट मापी के अंश शोधन, प्रतिरोधों की तुलना करने और ताप विद्युत ईएमएफ के मापन के लिए किया जाता है। विभव मापी का सिद्धांत: एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और एक समान संघटन वाले किसी भी लंबाई के तार से जब एक स्थायी विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उसका विभवांतर उसकी लंबाई के समानुपाती होती है। विभव मापी से जितना कम विभवांतर मापा जा सकता है, विभव मापी की संवेदनशीलता उतनी ही अधिक होती है। विभव मापी का टर्मिनल ए एक बैटरी, एक धारा मापी, एक धारा नियंत्रक और एक गामी कुंजी की सहायता से टर्मिनल बी से जुड़ा हुआ है। दिए गए सेल का धनात्मक टर्मिनल, जिसकी आंतरिक प्रतिरोधकता ज्ञात करनी है, विभव मापी के टर्मिनल ए से जुड़ा हुआ है और ऋणात्मक टर्मिनल एक गैल्वेनोमीटर जी और प्रतिरोध बॉक्स के माध्यम से सर्पी संपर्क एस से जुड़ा हुआ है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्न है। यहां L1 संतुलन लंबाई है जब K2 खुला है, L2 संतुलन लंबाई है जब K1 खुला है। मूल्यांकन। आगे बढ़ने से पहले आइए देखें आपने कितना सीखा। सही विकल्प को उठाकर उसके संगत स्थान पर रखें। क्या आप जानते हैं, जॉर्ज साइमन ओम विद्युत धारा का विद्युत वाहक बल मापना चाहते थे। उन्होंने पाया कि कुछ चालक अन्य से बेहतर कार्य करते हैं और उन्होंने उनके अंतर का निर्धारण किया। उन्होंने कुछ समय तक ओम के नियम की घोषणा के लिए प्रतीक्षा की, क्योंकि उनके मित्रों को उनका सिद्धांत स्वीकार नहीं था। प्रतिरोध का मात्रक उन्हीं के नाम पर रखा गया है। तड़ित वायुमंडल में विद्युत का प्रक्षेपण होता है। तड़ित विद्युत करीब 2,10,000 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी तय कर सकती है और इसका ताप 30,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। किसी अन्य अवयव जैसे कोई प्रकाश उत्सर्जी डायोड के साथ श्रेणी क्रम में रखी प्रतिरोधक धारा को सुरक्षित मान तक घटा देता है। बैटरी विस्फोट बैटरी के दुरुपयोग या खराबी के कारण होता है, जैसे कि रिचार्ज न होने वाली बैटरी को रिचार्ज करना या बैटरी में शॉर्ट सर्किट हो जाना। कार की बैटरियों में जब शॉर्ट सर्किट से अत्यधिक विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, तो उनके विस्फोट की ज्यादा संभावना होती है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल से एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की दर को विद्युत धारा कहते हैं। संघटन के कारण इलेक्ट्रॉन चालक में धीमी गति करते हैं और उनके औसत वेग को समवाह वेग कहते हैं। ओम का नियम बताता है कि किसी चालक पदार्थ का विभवांतर उससे प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी चालक पदार्थ में गतिशील आवेश वाहक की गतिशीलता प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में
अपवाह वेग का परिमाण होती है। प्रतिरोधकों के संयोजन से समतुल्य प्रतिरोध को एक ऐसा एकल प्रतिरोध माना जाता है जो पूरे संयोजन के वोल्टेज और शेष परिपथ की धारा में परिवर्तित किए बगैर संयोजन को प्रतिस्थापित कर देता है। सेल के अंदर निम्न विभव वाले टर्मिनल से उच्च विभव वाले टर्मिनल की तरफ आवेश की गति के लिए प्रति एकक आवेश में किए गए कार्य को विद्युत वाहक बल कहते हैं। किरचॉफ का पहला नियम बताता है कि किसी संधि पर संधि से प्रवेश करने वाली विद्युत धाराओं का योग इस संधि से निकलने वाली विद्युत धाराओं के योग के बराबर होता है।